नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। ये तो हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स। तो बिल्कुल जैसा कि चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, हम बिल्कुल नंबर्स के साथ खेलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर में इतना कंटेंट भरा हुआ है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं सीखने के लिए जो आगे हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि दोस्तों इवन नंबर का कॉन्सेप्ट है, ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट है, फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट है, इसके बाद एलसीएम का कॉन्सेप्ट है, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है, प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट है, को प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट है, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं, इसके अलावा भी काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला कॉन्सेप्ट कवर करते हैं दोस्तों आज हम कवर करेंगे सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों फैक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज करो दोस्तों हमें 7 को 2 से डिवाइड करना है, तो दोस्तों कैसे करेंगे, 7 इज डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 जा 6, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। तो यहाँ पे जब भी हम दोस्तों डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, यस डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिवाइजर बोलते हैं। और जिस नंबर में हम डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, यस उसे डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और उसके बाद जो रिजल्ट आता है हमारा वो क्या होता है दोस्तों, कोशेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, कोशेंट होता है। और लास्ट में जो ये आता है इसे रिमाइंडर बोलते हैं। तो दोस्तों ये जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं डिवाइजर, तो फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स की दोस्तों डेफिनेशन होती है, फैक्टर्स आर द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर। फैक्टर्स किसी भी नंबर के एग्जैक्ट डिवाइजर्स होते हैं। अब दोस्तों एग्जैक्ट डिवाइजर क्या होता है हम अब इसको जानेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि फैक्टर्स आर द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर, तो दोस्तों अभी हमें पता लगा है फैक्टर्स किसी भी नंबर के एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन आया कि ये एग्जैक्ट डिवाइजर होते क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही तो है। डिवाइजर तो दोस्तों हमें पता है कि जिस नंबर से हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, लेकिन एग्जैक्ट डिवाइजर क्या होता है। तो दोस्तों एग्जैक्ट डिवाइजर की क्या डेफिनेशन होती है, व्हेन डिवाइडिंग एनी नंबर इफ द रिमाइंडर इज 0। अगर हम किसी भी नंबर को एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है, then that divisor is known as exact divisor। इसका एग्जांपल दोस्तों हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम 4 से 16 में डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो 4 4 जा 16 आता है और रिमाइंडर 0 आता है। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो 4 हमारा एग्जैक्ट डिवाइजर हो जाता है। एक और एग्जांपल अगर आपको दूं दोस्तों, तो जैसे आप 7 से 42 को डिवाइड कर रहे हो, तो 7 6 जा 42 और आपका रिमाइंडर आता है 0, तो 742 का एग्जैक्ट डिवाइजर हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको फैक्टर्स थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, और उसके बाद भी हम फैक्टर्स को और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो दोस्तों चलिए कुछ नंबर्स के हम फैक्टर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं 4। तो अब स्टार्ट करते हैं 4 से। वैसे तो हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हम एक अच्छा सा नंबर लेते हैं, 4 लेते हैं। तो दोस्तों 4 के एग्जैक्ट डिवाइजर निकालना है। तो दोस्तों आपको पता है सबसे पहली बात कि हर नंबर 1 की टेबल में जरूर आएगा, क्योंकि 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो 1 से तो हर नंबर डिवाइड होना ही है। तो 1 सबसे पहले आ गया, इसके बाद 4 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। तो 4 के कितने एग्जैक्ट डिवाइजर हुए दोस्तों, 1 2 एंड 3। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं 5। अब दोस्तों देखिए 5 आपका डिवाइड होता है 1 से और 5 से। इसका मतलब 5 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, यानी 5 के कितने एग्जैक्ट डिवाइजर हुए, 2, यानी 5 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2। नाउ
6। तो दोस्तों अब देखिए 6 1 से तो डिवाइड होता ही है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। तो 6 के कितने एग्जैक्ट डिवाइजर मिले हमें दोस्तों? 4। तो 6 के कितने फैक्टर हुए? 4। तो दोस्तों एग्जैक्ट डिवाइजर टर्म को हम इग्नोर करते हैं और अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनके लिए फैक्टर। तो 4 के आप फैक्टर देख पा रहे हैं 1 2 एंड 4। 5 के आप फैक्टर देख पा रहे हैं 1 एंड 5 और 6 के फैक्टर देख पा रहे हैं 1 2 3 एंड 6। और दोस्तों जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे उनके फैक्टर्स भी बढ़ते जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल अगर हम एक नंबर लेते हैं 48 और इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं तो 40 इज डिविजिबल बाय 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स भी बढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब एक खास बात आती है कि देखिए आप हर एक फैक्टर में एक नंबर आपको कॉमन मिल रहा है, वो है 1। यस। तो दोस्तों एक और खास बात आती है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको ओलंपियाड में भी पूछा जाता है कि कौन सा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, वो होता है 1। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और एक और खास बात दोस्तों, अगर आप देखेंगे ये 4 है तो 4 का फैक्टर 4 भी है और 5 है तो 5 का फैक्टर 5 भी है, 6 है तो 6 का फैक्टर 6 भी है, 48 है तो 48 का फैक्टर 48 भी है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हर नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है। ईच नंबर इज द फैक्टर ऑफ itself. 1 is the factor of every number and each number is the factor of itself. और एक और बात दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है फैक्टर की वो उस नंबर के बराबर है, उससे ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। इसका मतलब द फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जिस नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं वो या तो उस नंबर से छोटा होता है या उस नंबर के बराबर होता है, उस नंबर से कभी भी ग्रेटर नहीं होता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको फैक्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको फैक्टर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब बात करते हैं इस चैप्टर के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है, हाँ जी बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, मल्टीपल्स। तो दोस्तों मल्टीपल्स मल्टीपल वर्ड का प्लूरल है और मल्टीपल वर्ड लिया गया है मल्टीप्लाई से ही। मीन्स द वर्ड मल्टीपल इज टेकन फ्रॉम मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या होता है दोस्तों और मल्टीपल क्या होता है, बहुत ही इजीली हम क्लियर करते हैं। तो दोस्तों अगर हम दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो उन दोनों नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, 7 मल्टीपल ऑफ 2। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का 7th मल्टीपल क्या है तो आपको 7 और 2 का केवल मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। तो 2 का 7th मल्टीपल हो गया कितना, 14। और अगर हम इसी तरीके से बात करें सेकंड मल्टीपल ऑफ 7 तो इसे लिखेंगे 2 इंटू 7, ये भी आपका हो जाएगा 14। इसका मतलब दोस्तों 14 2 का भी मल्टीपल है और 14 7 का भी मल्टीपल है। तो एक क्लियर बात आती है दिमाग में कि जो नंबर किसी भी नंबर की टेबल में आते हैं वो उसके मल्टीपल होते हैं। जैसे अगर 7 का फर्स्ट मल्टीपल है तो 7 बन जा 7, 7 का सेकंड मल्टीपल होगा 7 2 जा 14, 7 का थर्ड मल्टीपल होगा 7 3 जा 21, 7 का फोर्थ मल्टीपल होगा 7 4 जा 28। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि 15 का 8 मल्टीपल क्या होगा तो 15 इंटू 8 120। तो दोस्तों मल्टीपल का कॉन्सेप्ट काफी इजी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें फैक्टर्स की तो अगर हम पूछें 6 के फैक्टर क्या होते हैं तो 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 एंड 6। तो दोस्तों आप देख पाएंगे जो फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के तो वो नंबर अपने फैक्टर्स का मल्टीपल होता है।
every number is the multiple of its factor. every number is the multiple of its factor. तो दोस्तों ये चीज आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मल्टीपल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और थोड़ा डिटेल्स में जानने के लिए हम किसी नंबर के मल्टीपल्स लिखते हैं। तो दोस्तों हम मल्टीपल्स लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 12। तो 12 के मल्टीपल, 12 का फर्स्ट मल्टीपल, तो जिसका मल्टीपल फर्स्ट, जैसे 12 का फर्स्ट, तो 12 इंटू फर्स्ट के लिए 1 यूज होता है, तो 12 इंटू 1 12। 12 का सेकेंड मल्टीपल 24, 12 का थर्ड मल्टीपल 36, 12 का फोर्थ मल्टीपल 48, 12 का फिफ्थ मल्टीपल 60, 12 का सिक्स मल्टीपल 72, और ऐसे ही आगे हम सीरीज को रन कराएंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि मल्टीपल ऑफ 20, तो 20 का फर्स्ट मल्टीपल 20, देन 40, देन 60, देन 80, देन 100, एंड दोस्तों सो ऑन, वैसे ही हम कितने भी आगे ले जा सकते हैं। तो जब हमने दोस्तों फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा नहीं होता है। मीन्स अगर 6 का फैक्टर है तो 6 का सबसे बड़ा फैक्टर 6 होगा, उससे बड़ा उसका फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप मल्टीपल्स के बारे में बात करें तो सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद होता है। मीन्स एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है। अगर हम 60 के मल्टीपल की बात करें तो 60 का पहला मल्टीपल 60 होता है। लेकिन दोस्तों एक और खास बात, ईच मल्टीपल ऑफ द नंबर कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, इज नेवर लेस देन दैट नंबर। वो नंबर से कभी भी छोटा नहीं होता। यानी अगर मैं बात करूं कि 20 का मल्टीपल 10 नहीं हो सकता, 10 का मल्टीपल 20 होता है, लेकिन 20 का मल्टीपल 10 नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर चैप्टर्स के पहले मैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की वीडियो डालूंगा।